भगवान शिव का विवाह किसके साथ हुआ था? माता पार्वती के साथ। कहा जाता है कि एक बार दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया और शंकर जी को यज्ञ में नहीं बुलाया। माता सती जलकर भस्म हो गईं। जब माता सती जल गईं तो शंकर जी ध्यान में डूब गए। तब एक राक्षस हुआ और उस राक्षस ने भगवान ब्रह्मा से वरदान मांग लिया, ब्रह्मा जी से, कि मैं शिव के पुत्र के हाथ मरूं। वह राक्षस जो था बड़ा भयानक, बड़ा दुष्ट राक्षस था। ब्रह्मा जी से उसने वरदान मांगा कि हम शिव के पुत्र के हाथ मरें, वरना हम मरे ही ना। अब तो बड़ी समस्या हो गई। अब शंकर जी ने तो ध्यान लगाए बैठे हैं, शंकर जी को तो विवाह करना नहीं है। क्यों विवाह नहीं करना? क्योंकि शंकर जी पार्वती माता सती के जाने के बाद ना बिल्कुल अलग दुनिया में चले गए हैं। तारकासुर नाम का वह दैत्य था। तारकासुर को पता चल गया कि शंकर जी तो अब विवाह करेंगे नहीं, पत्नी सती जलकर समाप्त हो गई हैं, अब ये सदा ब्रह्मचारी रहेंगे, ध्यान करेंगे, अब ये विवाह करेंगे नहीं। तो तारकासुर ने योजना के तहत ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं शिव के पुत्र के हाथ मरूं, क्योंकि शिव जी का अब विवाह नहीं होगा। उसे लगा तो जब विवाह ही नहीं होगा तो शिव का कोई पुत्र नहीं होगा, और शिव का पुत्र नहीं होगा तो मैं अमर हो जाऊंगा। तो तारकासुर ने तपस्या की, ब्रह्मा जी से कहा मैं शिव के पुत्र के हाथ मरूं। तथास्तु ब्रह्मा जी ने कह दिया। अब उसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया। पापी, गलत आदमी को शक्ति मिल जाए तो वो गलत काम ही करता है। तारकासुर ने पूरे संसार के लोगों को परेशान किया, अच्छे लोगों को परेशान किया। देवता शंकर जी के पास गए और शंकर जी डूबे ध्यान में। आंख खुली नहीं शंकर जी की, ध्यान कई वर्ष बीत गए, आंख ही नहीं खुली शंकर जी की। अब देवता बड़े परेशान। तब देवताओं ने कामदेव को भेजा। किसको भेजा? कामदेव को। और कामदेव ने जाकर भगवान शंकर पर बाण चलाए, पर कामदेव के बाण शंकर जी को प्रभावित ना कर पाए। लाख प्रयास किया देवताओं ने शंकर जी को जगाने का। जगाने कहां गए थे शंकर जी? भगवान नारायण के ध्यान में डूबे थे। ध्यान में चले गए शंकर जी, गहरी समाधि लग गई। देवता ने लाख प्रयास किया, शंकर जी की समाधि नहीं खुली। तब कामदेव आए और कामदेव ने शंकर जी पर काम के बाण चलाए, मानो कामदेव अब शंकर जी को जगा रहे। तब शंकर जी पर कामदेव ने आम के पेड़ पर, आम का वृक्ष होता है ना, आम के पेड़ पर चढ़कर शंकर जी पर बाण मारे। और जैसे ही शंकर जी पर बाण लगा कामदेव का, तो शंकर जी क्रोध की ज्वाला में जागे। और जब जागे तो कामदेव को देखा, आम के पेड़ के पीछे छिपकर बैठा था कामदेव। शंकर जी की दृष्टि पड़ते ही तीसरा नेत्र शिव जी का खुला और कामदेव जल करके भस्म हो गया। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा, जब आपके घर में कोई पूजा पाठ होता है तो घर में वंदन बार बांधा जाता है। क्या बांधा जाता है? क्या बांधा जाता है? वो पत्ते काय के होते हैं। कलश माताएं उठाती हैं तो कलश में पत्ते काय के होते हैं? आम के। वंदन बार भी आम के पत्ते का बांधा जाता है और कलश में भी पत्ते आम के ही रखे जाते हैं। क्यों? कोई सवाल कर दे कि आम के पत्ते ही कलश में क्यों और वंदन बार में आम का ही प्रयोग क्यों? अशोक का भी प्रयोग होता है, पर विशेष आम के पत्ते ही बांधे जाते हैं। तो आम के पत्ते क्यों? क्योंकि आम काम को नाश करने वाला है। आम के वृक्ष पर ही कामदेव बैठे थे और शंकर जी ने उसी पर शंकर जी ने काम को जलाया। तो आम का जो वृक्ष है, जो आम की पॉजिटिविटी है, वह काम को समाप्त करने वाली है। इसलिए आम का वृक्ष देखने से
आम का दर्शन करने से, आम के पत्तों को देखने से। इसलिए जब यज्ञ होता है तो यज्ञ में भी समिधा जो लकड़ियां हैं वह आम की ही प्रयोग होती है। यज्ञ में कौन सी लकड़ी प्रयोग होती है? आम की। क्यों? क्योंकि आम काम को नष्ट करने वाला है। आम के वृक्ष पर बैठा काम तो जल के भस्म हो गया। आम के पेड़ पर बैठा काम तो जलकर भस्म हो गया। तो आम काम को जलाकर भस्म कर देता है। इसलिए आम की लकड़ी और आम का बंधनवार पत्ते का बड़ा प्रयोग होता है। तब से काम डरता है आम पर बैठने से। तब से काम डरता है आम की डाल पर। आम काम डरने लगा कि भाई यहां बैठा था मैं, खत्म। जब कामदेव जला तो शंकर जी की आंख तो खुली, ध्यान तो टूट गया। पर ध्यान किसके कारण टूटा? ध्यान दो जगह पे टूटता है। या तो देखो, शंकर जी ने विवाह किया पार्वती से, तो विवाह किसके प्रभाव से किया? काम के प्रभाव से कि राम के प्रभाव से? शंकर जी काम को जलाकर राख कर चुके हैं, तो काम का तो प्रभाव हो गया खत्म। शंकर जी ने विवाह तो किया है, लेकिन पहले किसको जलाया? काम को जलाया। मानो शंकर जी कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो तो काम वासना की पूर्ति के लिए नहीं, राम की उपासना के लिए विवाह करो। काम को जलाकर विवाह करो। पहले शंकर जी ने काम को जलाया, फिर विवाह किया। काम के प्रभाव से नहीं, राम के प्रभाव से। क्योंकि पत्नी सहयोगी है। अभी एक हैं, एक से भले दो, तो दो होंगे तो दोनों एक दूसरे को रोज भगवान का गुणगान सुनाएंगे। इसी बहाने दोनों के मुख से भगवान की कथा निकलेगी, दोनों भगवत चिंतन करेंगे। इसी तरह गृहस्थाश्रम होता है कि हम दिन भर पत्नी को भगवान के बारे में बताएं, पत्नी भगवान की चर्चा करे। इन्हीं अच्छी बातों में, अच्छी चर्चा में दिन रात बीते। इसलिए विवाह होता है एक से भले दो। तो विवाह शंकर जी के पास जब कामदेव आए, जला करके शंकर जी ने भस्म किया, तब कामदेव की पत्नी रति आ गई, रोती हुई, हे शंकर जी, आपने हमारे पति को जलाकर भस्म कर दिया, अब हम कहां जाएं? तब शंकर जी ने कहा कि अभी तक तुम्हारे पति शरीर से थे, अब बिना शरीर के प्रभावशाली रहेंगे। इन्हें द्वापर में कृष्ण का पुत्र बनने का सौभाग्य मिलेगा, तब तुम्हारा इनसे पुनः विवाह संपन्न होगा। जिन कामदेव को शंकर जी ने जलाया, वही कामदेव द्वापर में श्री कृष्ण के पुत्र बनकर प्रद्युम्न बनकर के प्रकट हुए और रति से विवाह किया था। तो शंकर जी ने जिन कामदेव को जलाया, वही बाद में प्रद्युम्न कहलाए, भगवान कृष्ण के बड़े पुत्र। रति उनकी पत्नी, उनसे विवाह हुआ। अब शंकर जी का ध्यान हो गया भंग। तब भगवान विष्णु प्रकट भये, शंकर जी से कहा, शंकर जी आप विवाह कर लो। देखो, शंकर जी विवाह कर लें, ये बात कौन कह रहा है? भगवान श्रीमन नारायण। हे भोलेनाथ आप विवाह कर लो। क्यों? क्यों कर लें? हमारी आज्ञा है। अच्छा, सती दक्ष के यज्ञ में जलकर भस्म हो चुकी थी, तो सती बन गई पार्वती, और हिमालय की बेटी बनकर पार्वती ने छोटी सी उम्र में जंगल जाकर के तपस्या करनी शुरू कर दी। और माता पार्वती ने 10,000 वर्षों तक बिल्व पत्र खाकर, कौन सा पत्र खाकर? बिल्व पत्र खाकर जंगल में तपस्या की। और जब सप्तऋषि गए तो सप्तऋषि ने कहा पार्वती जी से कि आप किन से विवाह करना चाहती हैं? माता ने कहा, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहु कुमारी। मैं शिव से विवाह करना चाहती हूँ। सप्तऋषियों ने कहा कि देवी, शंकर जी से विवाह ना करो, वो तो मृगछाला पहनते हैं, भस्मी रमाते हैं, उनका पहनने का भी कोई ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, बहुत अच्छा नहीं है उनका जीवन। आप भगवान विष्णु से विवाह कर लो, आप कहो तो मैं आपकी बात विष्णु जी से कराऊं और उनसे विवाह कर लो, क्योंकि वो बहुत सुंदर हैं। तो माता पार्वती ने मना कर दिया, हे ऋषि, माना कि भगवान विष्णु में लाख गुण हैं, माना कि शंकर जी अवगुण की खान है, फिर भी
महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण खान। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। पार्वती मैया ने बढ़िया बात कही कि माना कि भगवान विष्णु में लाख गुण हैं, शंकर जी में अवगुण हैं, फिर भी मैं विवाह करूंगी तो शंकर जी से करूंगी। अच्छा, सप्तऋषि तो परीक्षा ले रहे थे ना उनके मन की कि आप कहीं विचलित तो नहीं हो जाएंगी। तब पार्वती मैया विचलित नहीं हुई। तब भगवान शंकर को सप्तऋषियों ने मैसेज दिया कि आप उन्हें स्वीकार करिए, वो आपके सिवा किसी को पति रूप में नहीं चाहती। जब माता पार्वती ने 10,000 वर्षों तक बिल्व पत्र खाकर तप की, तब शंकर जी प्रकट भये और शंकर जी ने उन्हें स्वीकारा और कहा कि देवी आपने बिल्व पत्र खाकर मेरी आराधना की, आज से मैं बिल्व पत्र को स्वीकारूंगा। तब से भगवान शंकर को बिल्व पत्र चढ़ने लगी। बिल्व पत्र बहुत प्रिय है क्योंकि माता पार्वती ने इसे खाकर, पत्ते खाकर 10,000 वर्ष गुजारे थे, इसलिए शंकर जी को बिल्व पत्र चढ़ती है। अब शंकर जी के विवाह की तैयारियां शुरू हुई। तारीख निश्चित हुई आज की, मतलब शिवरात्रि की। यह जब तारीख निश्चित हुई तो शंकर जी का श्रृंगार होने लग गया। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। शंकर जी का श्रृंगार हुआ। कैसा श्रृंगार हुआ? जटाओं का मुकुट बनाया गया, जूड़ा बनाया गया, बालों को ऐसे मिला के एक जूड़ा बनाया और उसमें एक छोटा वाला सांप बिठा दिया, सांप से बांध दिया। क्योंकि गैटिस वैटिस आप लोग आज प्रयोग करते हैं ना। अब शंकर जी कहाँ गैटिस ढूंढे, तो सांप कोई गांठ मार के बिठा दिया, तुम बैठो यहां। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, है ना। शंकर जी सांपों के ही कुंडल और कंकण, सांप यहां बिठाए हैं, सांप गले में लटकाए हैं। बिच्छू आ गई, बिच्छी, हे भोलेनाथ, सांप को आपने श्रृंगार स्वीकार किया, हमारे पास भी थोड़ा जहर है, हमें भी स्वीकार कर लो। शंकर जी बोले आ जाओ, हमारे कान में लटक जाओ। तो एक डंक मारा, कान भी छिड़ गया और लटक गई बिच्छी, बढ़िया बाला बन गई, है ना। तो कानों में बिच्छी, सिर पर सांप, गले पर सांप। अब शंकर जी जब दुल्हा बने तो लोग बोले आओ श्रृंगार करें, पाउडर वाउडर लगाएं। शंकर जी भभूति रमा रहे हैं, भभूति लगा रहे। अरे बोले दुल्हा बन रहे हैं, ये भभूति क्यों? शंकर जी बोले नहीं नहीं, हमें भभूति ही रमाने दो, पाउडर तो छूट जाएगा, ये भभूति बढ़िया है, सबको याद रहेगा कि भाई हमें भी एक दिन राख हो जाना है। अब शंकर जी चले तो बाराती कैसे हैं? को मुखहीन। शंकर जी की बारात कैसी है? भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल उड़ैल सब आई, सब शंकर जी के विवाह में सम्मिलित भाई। को मुख ही, किसी का मुख ही नहीं है तो किसी का मुख है तो धड़ ही नहीं, ऐसे शंकर जी की बारात चली। शंकर जी की बारात काय में चली? नंदी पर बैठे। नंदी पर कैसे बैठे शंकर जी? सीधे के उल्टा। शंकर जी उल्टे बैठे। कैसे? शंकर जी नंदी की पूंछ की तरफ मुंह कर लिया। क्यों? क्योंकि आगे मुंह करके बैठेंगे तो पीछे नाच कौन रहा पता कैसे चलेगा, इसलिए शंकर जी उल्टा बैठे कि हमारे ब्याह में कौन कौन नाच रहा हम देखेंगे मस्त। और भूत प्रेत सब नाच रहे हैं, खूब बढ़िया भूत प्रेत ऐसे उछल उछल रहे हैं, नाच रहे हैं। सारे दुनिया के जितने शमशान हैं सभी शमशानों में निमंत्रण गया है और सभी शमशान के भूत प्रेत गए, है ना। आप के यहाँ के शमशान से भी गए होंगे, हाँ तो जम्मू के शमशान से भी तो गए होंगे भूत प्रेत। सब शमशानों से भूत प्रेत गए, खूब बारात लंबी चौड़ी। यहाँ पार्वती की माता जी आरती लिए खड़ी हैं कि दुल्हा आएंगे, बढ़िया स्वागत करेंगे। गांव के बच्चे सब लोग बारातियों का इंतजार करते हैं ना, कैसा दुल्हा होगा भाई, सबकी उत्सुकता होती है, देखेंगे। जैसे ही बारात आई तो सबसे आगे
ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी भी आए, पर ब्रह्मा जी की टीम अलग थी। ब्रह्मा जी बोले ये भूत प्रेतों के संग हम ना चल पाएंगे, तो ब्रह्मा जी अलग चले। पार्वती मैया की माता को लगा अच्छा ये दुल्हा है, उन्हें को लगा ये ब्रह्मा ही दुल्हा है। और जैसे ही उनको लगा हे भगवान ये तो 4 मुंह वाले हैं, पर कोई बात नहीं, पर ये बूढ़े से भी लग रहे हैं, पर कोई बात नहीं, ठीक है। आरती उतारने लग गई माता, बोली महाराज हम दुल्हा नहीं है, हम बाराती हैं। माता बड़ी प्रसन्न भई, और माता ने प्रसन्न होकर के कहा वाह। मैना रानी ने कहा कि वाह, जब दुल्हा इतने बाराती इतने सुंदर हैं तो दुल्हा कितने सुंदर होंगे। तब तक इंद्र आ गए। मैना रानी को लगा कि ये दुल्हा है, बड़ा सुंदर है, देवता बड़े सुंदर। देवताओं के राजा इंद्र ने कहा हम बाराती हैं, अच्छा बाराती। माता जी की और उत्सुकता बढ़ी कि भाई बहुत सुंदर दुल्हा होगा। तब तक भगवान विष्णु आ गए, और भगवान विष्णु तो बहुत सुंदर। अब तो माता मैना रानी आरती उतारने लगी, जय दुल्हे राजा मेरे, जय दुल्हे राजा। भगवान विष्णु बोली मैया मैं दुल्हा नहीं हूं, मैं बाराती हूं। अब तो मैया खुशी से गदर, हे भगवान इतने सुंदर सुंदर बाराती। अब सब आ गए, अब पीछे से आए, अब सबकी और उत्सुकता। गांव के छोटे छोटे बच्चे ओ भीड़ में मुंह आगे निकाले, इंतजार कहां दुल्हा। तभी शंकर जी तो रह गए पीछे, भूत प्रेत आ गए आगे। और जैसे ही भूत प्रेत आए तो भूत प्रेत कैसे, किसी का धड़ है तो धड़ ही चल रहा, सिर का पता नहीं है, और किसी का सिर है तो धड़ का पता नहीं, किसी के 4 सिर ही सिर हैं, धड़ नहीं है। अब जैसे ही बारात एंट्री की नगर में, बच्चों ने देखा, और जैसे ही बच्चों ने देखा कि सिर हमारी तरफ चला रहा, धड़ का पता नहीं, बच्चे भागे, मैया बचाओ। ओ भैया छोटे छोटे बच्चे भाग गए डर के मारे। मैया बोली का है गो लाला, अरे मैया आज तो मृत्यु आ गई, बारात ना आई, यमराज आए हैं, यमराज। अब जितने बारातियों का स्वागत करने वाले लोग थे, जो पानी और नाश्ते की व्यवस्था करने वाले लोग नहीं होते शादी ब्याह में, जब उनने देखा भूत प्रेतों को तो उनके हाथ से पानी का गिलास छूट गया, नाश्ते की प्लेट छूट गई, क्योंकि उनके सिर ही नहीं है, धड़ ही धड़ है, किसी सिर ही सिर। अब ऐसे कभी देखा नहीं, तब पानी के हाथ थर थर कांपने लगे। तभी एक धड़ आया, और धड़ ने आकर पूछा क्यों भाई हमारे रुकने की व्यवस्था कहां है। अब तो भागा भागा, उसने दौड़ा, काय का स्वागत काय का सम्मान, दौड़ पड़े सब, कोई स्वागत करने के लिए खड़े नहीं हुआ। तभी वहां जब बाराती आए तो बाराती भी शंकर जी के, वहां खाने पीने की व्यवस्था थी, तो बाराती खुद से खाने पीने की व्यवस्था में चले गए। और जब जाके देखा तो वहां रायता रखा, खीर रखी, कढ़ी रखी, इत्यादि पदार्थ। अब तो शिव गणों ने रायतों के भगोने में डुबकियां लगानी शुरू कर दी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। रायतों के भगोने में डुबकी लगा रहे हैं। तब तक शंकर जी आए नंदी पर चढ़कर, नंदी मतलब धर्म। शंकर जी बैल पर सवार नहीं होते, शंकर जी धर्म पर सवार होते हैं। शंकर जी चले तो मैना रानी द्वार पर आरती की थाल लिए, और जैसे ही आरती लिए खड़ी, मैना रानी ने देखा दुल्हा को, शंकर जी को। शंकर जी तो ऐसे विचित्र, भभूति रमी, भस्मी रमी। माता आरती उतारने लगी तो सांप को लगा कि हमें जलाना चाहती है, तो सांप है, आग से मारा फंड तो आरती वारती हाथ से छूट गई, मैया मैना भागी और जाके गुस्सा हो गई, बोले मैं नहीं करूंगी अपनी बेटी का ब्याह, भले कुंवारी रह जाए। ऐसा दुल्हा सांप कौन पहनता गले में। बस सांप ने आरती में मारी तो मेरी आरती थाली गिर गई नीचे, अब मैं नहीं करूंगी ब्याह। तब नारद जी आए समझाने, मैया ये साक्षात शिव है। मैया बोली कोई हो मैं ब्याह नहीं करूंगी, छोरी सदा कुंवारी रहे। तब माता पार्वती आई, मैया मेरी प्रसन्नता इन्हीं से है, ये भोलेनाथ हैं,
तब जाके सबने समझाया कि ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, भगवान है, ये शंकर हैं। तब मैया को जान में जान आई, कुछ ठीक है, पर ऐसे अच्छे से कंगी वंगी तो करके आते, आज तो बढ़िया से कपड़े पहन लेते। शंकर जी दिखावा नहीं करते, जैसे हैं सो हैं। अब बारातियों के लिए पंगत लगी। अब जैसे तैसे बारातियों को परोसा जा रहा है, तो पत्तल परोसने वाले ने परोसा। बाराती शंकर जी के बैठे हैं, किसी का धड़ ही बैठा है, धड़ ही अकेला जमीन में रखा है, तो किसी का सिर रखा है जमीन में। अब बाराती पत्तल परोसने लग गए, तो बारातियों वो घर वाले लोग जब पत्तल परोसने लग गए, तो उनको लगा कि सिर को पत्तल क्या परोसे, चलो ये खाएगा, इसको परोस, धड़ को क्या, इसको तो खाएगा, मुंह ही नहीं इसका। और जैसे ही पत्तल परोसने वाले ने पत्तल नहीं परोसी, उसे आगे बढ़ गया कि भाई ये तो धड़ है, इसको क्या परोसा है। तब तक धड़ ने हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ा तो परोसने वाले ने सारी पत्तल छोड़ी, भागा। वो पत्तल परोसने वाला परोस रहा, और थर 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 कांप रहा है। जैसे तैसे पत्तल परोसी गई। खीर परोसने वाला आया। खीर परोसने वाला जब खीर परोसा, तो जो भूत प्रेत थे वो तो जो ठीक ठाक थे उनको परोसा। फिर वही बात आई कि धड़ को क्या परोसे खीर, धड़ कैसे पिए खीर, धड़ ही धड़, सिर है ही नहीं। सिर को परोसे, अब सिर को रखा तो सिर बस था, तो उसने खीर पिया तो पिया, और उसकी गिरती जाए पूरी, अब पेट था ही नहीं उसका। तो वहीं इस तरह से भगवान शिव के गणों की जैसे तैसे सेवा हुई। अब मंडप के नीचे शंकर जी गए, तभी नेंग मांगने वाली एक मैया जो नेंग मांगती है मंडप के नीचे, हमें नेंग दो, हमारा नेंग कहाँ है। शंकर जी बोले बड़ा वाला नेंग लोगी, छोटा वाला। बोली बड़ा। तो शंकर जी ने गले का सांप बड़ा वाला उतार के उसकी झोली में डाला, और जैसे ही डाला भागी, दोबारा शादी में दिखी नहीं पूरी शादी में, पूरी शादी में नहीं दिखी वो नेंग मांगने वाली। बड़ा सा सांप शंकर जी ने डाल दिया। ऐसे शंकर जी जस दुल्हा तस बनी बाराता, जैसे दुल्हा वैसे ही बारात। ऐसी शंकर जी की बारात पार्वती मैया के संग विवाह आज की ही रात को संपन्न हुआ। इसलिए कहा जाता है कि आज की रात को बड़ी पॉजिटिविटी रात है ये आने वाली, जो आज की रात को जागने का भी बड़ा महत्व है। भगवान शिव की आराधना करके अपने भगवान शिव से कहा जाए कि हे भोलेनाथ, जैसे आप सदा भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, हम भी भगवान नारायण का आपकी तरह सदा ध्यान कर पाएं, ऐसी कृपा हम पर भी करो, ऐसी शक्ति हमें भी दो। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। भगवान कैसे हैं? सतचित आनंद। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। अच्छा, ऐसे भगवान को, राधा सहित श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। भागवत आज आप लोग सुनने आए हैं। भागवत क्यों सुनी जाती है? किसने सुनाई, किसको सुनाई? भागवत का मतलब क्या है? भागवत किसे कहते हैं? आपको पता है भागवत किसे कहते हैं? नहीं मैया, आपको पता भागवत किसे कहते हैं? भगवतः आगतम भागवतम, जो भगवान से प्राप्त हुई हो, जो ज्ञान भगवान से प्राप्त हुआ है, भगवान से प्राप्त ज्ञान को भागवत कहते हैं। जिसमें भक्त और भगवान की कथा हो उसे भागवत कहते हैं। भा मतलब भाग, जिसके सुनने से भाग्य उदय हो जाए, भाग्य खुल जाए, वो भागवत है। भागवत, भा से भाग्य खुल जाए,
गा से ज्ञान बढ़ जाए, वा से बल बुद्धि बढ़ जाए, और ता से तकदीर बदल जाए। जो तकदीर बदल दे, भाग्य जगा दे, बल बढ़ा दे, ज्ञान बढ़ा दे, उसे भागवत कहते हैं। जिसका भली भांति सभी लोकों में प्रचार है, उसे भागवत जी कहते हैं। भागवत सबसे पहले भगवान नारायण ने सुनाई ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने सुनाई नारद जी को, नारद जी ने सुनाई वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी ने सुनाई सुखदेव भगवान को, और सुखदेव जी ने सुनाई राजा परीक्षित को। भागवत जो सुनता है वह कभी डिप्रेशन में नहीं, वह कभी तनाव में नहीं रहता, वह सदा सुखी और स्वस्थ रहता है। भागवत हम सबको जरूर सुननी चाहिए। भागवत में भगवान के स्वरूप का वर्णन है। कैसे हैं भगवान? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। कैसे हैं भगवान भैया? भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। सत चित आनंद को सच्चिदानंद कहते हैं। सत्य क्यों मैया? सत्य क्या है? आप बताओ भैया, सत्य क्या है? सत्य किसे कहते हैं? सत्य किसे कहते हैं? मैया बताएंगे, हमारी चश्मा वाली मैया। मैया आप बताओ, सत्य किसे कहते हैं? पीली मैया, सत्य किसे कहते हैं? मैया सत्य किसे कहते हैं बताओ आप, पीली मैया? हैं सबको? सत्य किसे कहते हैं? मैया सो रही है लाल वाली? मैया राम राम, नींद आए तो बताइयो, लोरी सुनाएंगे। सत्य किसे कहते हैं? भगवान को। संसार को क्या कहते हैं? सत्य के झूठ। संसार सच्चा है कि झूठा है? बोलो, संसार कैसा है? संसार झूठा है। कैसे झूठा है? सिद्ध करो। संसार झूठा है कैसे? कैसे? क्योंकि संसार में परिवर्तन है। संसार में क्या है? जोर से। और जहां परिवर्तन है, जहां बदलाव है, वो झूठ है। सच में कभी बदलाव नहीं होता। आपके शरीर में परिवर्तन है कि नहीं? लड़कपन, जवानी और बुढ़ापे का परिवर्तन तो है। आप बदल रहे हैं। आपका गांव बदल रहा है, आपका शहर बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। जो बदल जाए वो झूठ। खुली तो ये राजा थे और सपने में ये क्या हो गए? गरीब। और इतने गरीब के भूख लगी तो खाने को पेट भर ना मिला। अब राजा जनक ने अष्टावक्र जी से सवाल किया कि महाराज ये बताओ कि वो सत्य था कि ये सत्य है? मतलब मैं गरीब था सपने में और अमीर हूं जागृत में, तो वो सत्य था कि ये सत्य है? आप बताओ। मैया बताएंगे, पीली मैया हमारी। राजा जनक ने जो देखा कि वो गरीब थे, आंख बंद थी, सो रहे थे, सपने में वो गरीब बने, रोटी नहीं नसीब हुई, आंख खुली तो वो राजा थे। क्या सत्य है? जो रात को देखा आंख बंद करके वो सत्य था, या जो आंख खोल के देख रहे हैं ये सत्य है? मैया बताओ क्या सत्य है? जो रात को देखा सपने में वो सत्य है, और जो आंख खोल के देख रहे हैं वो सत्य नहीं है? पीली मैया बताओ, मेरी माँ है, दोनों सत्य हैं। हाँ मैया बताओ, चश्मा वाली मैया, मेरी प्यारी माँ, कौन सत्य है? राजा जनक ने जो आंख बंद करके स्वप्न देखा वो सत्य है कि आंख खोल के जो देख रहे हैं ये सत्य है? बोलो। आंख खोल के जो देख रहे हैं वो सत्य है। पीछे वाले भैया बताएंगे, 3 भैया बैठे हैं, तीनों बताओ क्या सत्य है? जो सोकर देखा, गरीबी देखी, वो सत्य है?
आप बताओ, जो आंख खोल के देखा वो सत्य। मैया क्या बोलती तू, क्या सत्य है? आंख खोल के देखा, पीछे के भक्त बताओ क्या सत्य है? सुनो, अब जब राजा जनक ने अष्टावक्र जी से पूछा कि महाराज बताओ, मैं आंख बंद करके जब सोया और जब नींद में गया तो मैं बहुत गरीब बना, रोटी नहीं मिली, भूखा छटपटाता रहा, लेकिन जब आंख खुली तब मैं राजा था। तो बताओ वो सत्य है भूख में छटपटाना, या ये सत्य है कि मैं राजा हूं? तब अष्टावक्र जी ने कहा महाराज, ना तो वो सत्य है जो आंख बंद करके देखा, ना तो ये सत्य है जो आंख खोलकर देखा, दोनों ही झूठ हैं। दोनों ही। फर्क कितना है कि दोनों ही सपने हैं। एक सपना है जो आंख बंद करके देखा जाए। आंख बंद करके रात को जो सपना आप देखते हैं वो टूटता कब है? जब आंख खुलती है। जब आंख खुली तो रात का सपना टूट गया, और जिस दिन तुम्हारी आंखें सदा के लिए बंद हो जाएंगी उस दिन ये दिन का सपना भी टूट जाएगा। वो भी सपना था, ये भी सपना है। जो दिन में देख रहे हो आप, ये मेरी पत्नी, ये मेरा परिवार, ये मेरा पैसा, ये क्या है? ये भी एक सपना है। एक दिन आपकी आंखें जिस दिन बंद हो जाएंगी ना, फिर आप ना कह पाओगे कि ये मेरा है। दोनों क्या है? बोलो। दोनों सपना है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सब कुछ सपना है। फर्क कितना है कि रात के सपने को हम आंख बंद कर कर देखते हैं और दिन के सपने को आंख खोल कर देखते हैं। अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। ना रात के सपने को आप पकड़ सकते हैं ना दिन के सपने को पकड़ सकते हैं। किसे पकड़ना है बताओ? एक काम करो, आप किसी को पकड़ लो कस के, लेकिन वो आपसे छूट जाएगा। ये बात सही है कि गलत है? आप किसी को पकड़ लो कस के, जिसको भी मन करे, जो भी मन करे, बेटे को कस के पकड़ लो, परिवार को कस के पकड़ लो, पैसे को पकड़ लो, हीरा मोती पकड़ लो, जो तुम्हारा जी करे, जमीन जायदाद पकड़ लो, कस के पकड़ लो। आप पकड़े रहें फिर भी वो खिसक जाएगा, छूट जाएगा। ये बात सही है कि गलत है? बोलो। इसका मतलब है कि आप मन से तो सबको पकड़े बैठे हैं, पर पकड़ में कोई आ नहीं रहा है। आप चाहते तो हैं सबको पकड़ना, पर कोई आपकी पकड़ में नहीं आ रहा है। थोड़ी देर के लिए पकड़ में आ गया तो आपको लगता है मैंने तो पकड़ लिया, मैं पकड़, ये मेरा है। बेटा पकड़ में आ गया, आपको अरे ये बेटा मेरा है। बेटी पकड़ में, अरे ये बेटी मेरी है। पति पकड़ में आया, अरे पति मेरा है। तभी वो चला गया भगवान के घर, कोई तो पकड़े थे, आपको लगा ये तो मेरा है, तो चला कैसे गया? बीच में लोग साथ भी तो छोड़ देते हैं, चाहे पति हो, परिवार हो, बेटा हो, बेटी हो, कौन नहीं गया? हमने पकड़ लिया था, हमने पकड़ा था, पर हमारी पकड़ में कोई आया ही नहीं। इसलिए हम इस गलत फहमी में जी रहे हैं कि हम आपके हैं और आप हमारे हैं। इस गलत फहमी को ही समाप्त करना है। ना रात्रि का सपना सत्य है, ना दिन का सपना सत्य है, तो फिर सत्य क्या है? ना आपकी रात सत्य है, ना तो आपका दिन सत्य है, ना तो आपका जागृत सत्य है, ना आपका स्वप्न सत्य है। फिर सवाल खड़ा हुआ कि सत्य क्या है? क्यों सत्य क्या है? क्यों भैया सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य है केवल परमात्मा, ईश्वर सत्य है। एक भगवान सत्य है, बाकी संसार झूठा है। इसलिए झूठे संसार को अपना ना कहो, झूठे संसार में मन को ज्यादा ना लगाओ। कब तक लगाओगे? कितना लगाओगे?
लगा के क्या पाओगे? तुम्हारे दादाजी लगाए तो थे, क्या पा गए? तुमने लगाया तो है मन को संसार में, बताओ जरा क्या पा गए? क्यों भैया, आपने क्या क्या पाया आज तक? जरा हिसाब दे दो हमें, क्या पाया? क्या पाए हो बताओ? थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा पद, थोड़ी सी प्रतिष्ठा, परिवार, बेटा बेटी पा गए। आपको लगा मैंने पाया है, आपने नहीं पाया। ये आपको भगवान ने किसी कार्य के लिए दे रखा है, ये आपकी कामयाबी नहीं है। आपने पाया क्या? अब ये आपसे मैं पूछा कि क्या पाए, चलो बताओ आपने क्या पाया आज तक? एक लिस्ट बनाना कि क्या पाया, और दूसरी लिस्ट बनाना आज रात्रि को कि क्या खोया। तो चलो बताओ आज तक आपने क्या खोया, आप बताओ। आज तक आपने क्या क्या खोया, आप बताओ। क्या खोया? कुछ नहीं खोया? आप बताओ बगल वाली बहन, आपने क्या खोया? ये सफेद दुपट्टा वाली बहन, क्या खोया आपने? मैया आपने क्या खोया? मैया आपने क्या खोया? एक लिस्ट बनाना आज की क्या पाए, और एक लिस्ट बनाना कि क्या खोए। तो आज मैं बताऊं आपको कि आपने क्या पाया, क्या खोया। सुनो आपने क्या खोया, सुनो। आपने मैया लड़कपन खोया है। क्या खोया? बोलो। आपने क्या खोया? अपना लड़कपन। फिर आपने अपनी जवानी खोई। क्या खोए? जवानी। लड़कपन खोया, जवानी खोई, और अब बुढ़ापे में बैठे हो। किस पे बैठे हो? और एक दिन ये बुढ़ापा भी आपके हाथ से ऐसे ही निकल जाएगा जैसे बालू को, रेत को कस के पकड़ो तो रेत के कण अपने आप मुट्ठी से छूट जाते हैं, फिसल जाते हैं। ये संसार, ये समय ऐसे ही निकल जाएगा। क्या खोया? आपने समय खोया, लड़कपन खोया, जवानी खोई, बुढ़ापा खो रहे हो। क्या पाए? आप कहते हो मैंने बच्चे पाए, तो बच्चे तो कुत्ते भी पाते हैं, बच्चे तो सुअर भी पा जाते हैं, सुअर के भी बच्चे होते हैं, बच्चे तो पक्षी भी पा जाते हैं। किसके बच्चे नहीं होते बताओ? मच्छर के भी बच्चे होते हैं। क्या पाए? सांसारिक सुख पाया। सांसारिक सुख कौन नहीं पा रहा है? सुअर भी पा रहा है, गधा भी पा रहा है, भोगों का सुख। क्या पाए आप? पैसा पाए। पैसा, पैसे पाके तुमने क्या पाया? नाम, इज्जत। लेकिन ये नाम इज्जत सब एक दिन कहने की बातें हैं। मैं बड़ा सम्मान का हूं, बड़ी इज्जत पाई, बड़ा नाम पाया। चलो नाम भी पाई, इज्जत भी पाया, तो नाम इज्जत पाके भी क्या हुआ? जय जयकार हो गई, 10 लोगों ने आपको अच्छा अच्छा जय जयकार, वाह क्या बात है, आपने इतना, क्या हो जाएगा इससे? 4 लोग आपकी तारीफ कर देंगे, तो 4 लोग तारीफ करें इसके लिए तुमने इतनी मशक्कत की, 4 लोग तुम्हारी तारीफ करें इसलिए तुमने इतना कुछ किया, अपनी प्रशंसा सुनने के लिए तुमने इतना कुछ किया है। इससे मिलेगा क्या? क्या पाया तुमने? इसलिए अभी आप लोगों की गाड़ी घाटे में चल रही है। आप लोगों की गाड़ी अभी घाटे में चल रही है। क्यों मैया? घाटे पे हो कि फायदे में हो? बोलो। अब तो देखो आपके आंखों में भी कमजोरी आ गई, कमर में भी कमजोरी आ गई। पहले 10 रोटी पचा लेते थे, अब 2 नहीं पच रही हैं। पेट में भी कमजोरी है। पहले आप दौड़ जाते थे, अब दौड़ा नहीं जा रहा है।
मतलब शरीर भी धीरे धीरे आपको टाटा कह रहा, टाटा। क्यों मैया? शरीर भी अब आपको क्या कह रहा है? टाटा बाय बाय कह के ये भी खिसक लेगा शमशान की तरफ, क्योंकि शरीर का स्थान है शमशान। शरीर का ठिकाना कहां है? ये है इसका असली मुकाम। हम आपसे ये पूछ रहे हैं, आपने क्या पाया? नहीं बता पाए। क्या खोया? मैंने तो बता दिया, जवानी, लड़कपन, सब कुछ खोया आपने। आंखों की रोशनी खो दी, शक्ति खो दी, अपनी एनर्जी खो दी। पाए क्या? क्या पाए? क्या मिला आपको मैया? क्या मिला? कुछ नहीं मिला। बच्चे मिले, परिवार मिला, ये तो सबको मिल रहा है। क्या पाने आए हो? चलो ये बताओ। अब क्या पाना है तो सुनो। क्या पाया? अभी तक नहीं मिला, अब मिल जाएगा। क्या पाना है? जिसने भगवान को पा लिया। पा लिया मीन्स जिसका मन भगवान में लग गया, जिसने प्रभु को पा लिया। मीरा ने किसे पाया? मेरे तो गिरधर गोपाल। जिसने भगवान को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। आना सफल, जाना सफल, जीना सफल, मरना सफल। पा लिया जिसे पाने आए थे। वरना संसार की शोहरत, दौलत, नाम, प्रतिष्ठा पाए तो पाकर भी क्या मिला बताओ? बड़े पैसे वाले टाटा बिड़ला, टाटा जी अभी चले गए, नाम भी पाए, पैसे भी पाए, पर सब कुछ पाके भी क्या पाए? मीरा ने पा लिया। पायो जी मैंने, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने, पा लिया। किसने? मीराबाई ने। मीरा ने किसे पाया? परमात्मा को पाया, कृष्ण को पाया। जो भगवान को पा जाते हैं वो सब कुछ पा जाते हैं। आपकी इस यात्रा में एक भगवान मिल गए तो सब मिल गए, और वो नहीं मिले तो सब मिले तो सबका करोगे क्या? ऑलरेडी पा लिया आप लोगों ने सब, पर क्या कर रहे हैं उसका? आपके कितने बार जन्म हो चुके हैं जरा मुझे बताओ मेरी मां? कितनी बार आप संसार में आ चुके हैं? करोड़ों बार। करोड़ों बार मैया आप आ चुकी हो, और करोड़ों बार किसी की मां बन चुकी हो। करोड़ों बार तुम किसी के बाप बन चुके हो। करोड़ों बार तुम्हारा धरती पे आना जाना हुआ, और उसी क्रम में ये भी एक मौका है। आपने क्या पाया? मनुष्य का शरीर पाया। इस शरीर को पाकर के उसे पालो। सुनो, एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, उत्तर देना। एक सवाल पूछूंगा कथा के बाद, ध्यान से सुनो। मैया, ओ प्यारी मैया बैठो। मेरी मां सुनो। एक शेरनी थी, शेरनी जंगल में आनंद से रहती थी। उसका एक बच्चा था, शेरनी का बेटा छावा, शावक। शेरनी का एक बेटा था शावक। वो अपने बेटे के साथ शिकार करने जाती थी शेरनी। एक दिन क्या हुआ कि रास्ते में उसे गीदड़, गीदड़ की जो मादा है मतलब मां, वो तड़पती हुई मिल गई। आखिरी सांस ले रही थी गीदड़ की मां। वो गीदड़ छोटा सा अपनी मां के इर्द गिर्द था, आज ही पैदा हुआ था। गीदड़ आज पैदा हुआ और अचानक उसकी मां मर गई। शेरनी वहीं पहुंच गई तो शेरनी को बड़ी दया आई कि आज इसकी मां मर गई, ये एक दिन का बच्चा है, चलो मैं अपने पास ले चलो। शेरनी अपने पास ले आई, साथ ले आई। शेरनी अपना दूध पिला रही है। शेरनी ने उसे अपने बच्चे की तरह पाला। अब देखते देखते वर्षों बाद वो गीदड़ जवान हो गया। शेरनी का अपना बेटा भी था शेर, वो भी जवान हो गया, अब वो बड़ा शेर बन गया। और गीदड़ भी अब बड़ा जवान हो गया। दोनों साथ रहते,
क्योंकि एक ही माँ का दूध पिए, एक साथ बचपन से रहे, दोनों में बड़ा प्रेम था। एक दिन क्या हुआ कि शेरनी की गुफा, शेरनी के घर के पास हाथियों ने आक्रमण कर दिया। हाथियों का झुंड रहा होगा, तो हाथियों ने आया और पेड़ वेड़ तोड़ मरोड़ दिए। तब शेरनी ने अपने बेटे शेर से कहा कि जाओ जरा हाथी को समझाओ। शेर गया और दहाड़ मारी, तो गीदड़ का बच्चा बोला, माँ मैं भी जाऊं, आज हाथी को मैं भगा के आऊंगा। शेरनी ने मना किया कि हाथी तेरे बस का नहीं है, तू मत जा। नहीं नहीं माँ, मैं तो आपका बेटा हूं, जाऊंगा। अच्छा, गीदड़ को यह बात पता नहीं थी कि मेरी माँ बचपन में मर चुकी है। गीदड़ ने कभी आईना भी नहीं देखा था अपनी शकल, उसे यही लग रहा था कि मैं भी शेर हूं, क्योंकि शेर के संग रहता ना, शेरनी के साथ रहता है। तो हाथी के झुंड के पास एक हाथी आगे बढ़ा, तो हाथी के पास गीदड़ गया और गीदड़ ने बोला, ए हाथी खबरदार भाग जा, आज मैं तेरे से लड़ूंगा। गीदड़ को यही लग रहा था कि मैं शेर हूं, पर हाथी को लगा ये गीदड़ मेरे से बक बक कर रहा है। हाथी ने सूंड से उठाया, गीदड़ को घुमा के पटक दिया, तो गीदड़ लंगड़ाता लंगड़ाता घर आया। अच्छा, शेर गया, शेरनी का बेटा, उसने हाथी के ऊपर चढ़ के नौचा, हाथी भागा। शेर आया, हंसने लगा, मां ये गया था, हाथी ने इसको उठा के पटक दिया। शेर हंस रहा, उसका शेरनी का बेटा। तो वो गीदड़ का बच्चा बोला अपनी मां से कि मां, इसने तो हाथी को भगा दिया, मैं क्यों नहीं भगा पाया मां? तब पुचकारते हुए बड़े प्यार से शेरनी ने कहा गीदड़ के बच्चे से, बेटा आज तक के इतिहास में हाथी का शिकार यदि किसी ने किया है तो केवल शेर ने किया है। आज तक के इतिहास में किसी गीदड़ ने हाथी का शिकार नहीं किया। इसलिए तू गीदड़ का बच्चा है बेटा, तूने दूध मेरा पिया है, पर तू है गीदड़ का बच्चा, और गीदड़ ने कभी हाथी का शिकार नहीं किया, हाथी का शिकार शेर कर सकता है। तो शेर ने किया। क्या मतलब, क्या सीखा आपने इस कहानी से? जैसे गीदड़ कभी हाथी को नहीं जीत सकता, हाथी को कौन जीत सकता है? केवल शेर। उसी तरह 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ही भगवान को पा सकता है, और कोई ईश्वर का शिकार नहीं कर सकता। भगवान का शिकार कोई कर सकता है तो केवल मनुष्य। मनुष्य शरीर से ही भगवान को पाया जा सकता है। कुत्ता, बिल्ली, गधा, पशु, पक्षी के शरीर से ईश्वर को नहीं पाया जा सकता। इसलिए इस शरीर को पाकर परमात्मा को पा लेना है, यही धर्म है। भागवत जी सारे दुखों को दूर करने वाली है। एक बार देवताओं के राजा ने भागवत जी सुनने का मन बनाया। मैया 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 बैठो, मेरी माँ, भैया बैठ जाओ। एक बार क्या हुआ कि सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी को भागवत सुना रहे थे, तभी वहां देवताओं के राजा आ गए। कौन आ गया मेरी माँ? देवताओं के राजा का नाम क्या है बताओ? देवताओं के राजा इंद्र। कौन है देवताओं के राजा? एक बार इंद्र आए और इंद्र ने सारे देवताओं के साथ आकर कहा, सुखदेव जी भागवत हमें सुना दो और स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित जी को पिला दो। देवताओं के राजा। सुखदेव जी बोले कि राजन, आप प्रेमी बनकर आते तो हम भागवत आपको जरूर सुनाते, पर इंद्र क्या बनकर आए? कहने लगे कि स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिलाओ और ये कथा का अमृत हमें पिलाओ। एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम। विनिमय कर लीजिए, अदला बदली, स्वर्ग का अमृत परीक्षित जी को पिलाओ। अच्छा, परीक्षित जी को श्राप लगा था 7 दिन में मरने का। अच्छा ये बताओ, जिसे 7 दिन का श्राप लगा हो मरने का, उसके लिए बेहतर क्या है? भागवत बेहतर है कि स्वर्ग का अमृत बेहतर है? क्या पिलाना सही है, भागवत का अमृत या स्वर्ग का अमृत? कौन सा अमृत श्रेष्ठ है? क्यों? परीक्षित जी से पूछा सुखदेव जी ने, सुखदेव भगवान ने, कि आप स्वर्ग का अमृत पी लो ना, अमर हो जाओगे, 7 दिन में मरने की झंझट खत्म, श्राप लगा है।
पी लो स्वर्ग का अमृत। इंद्र बोले कि परीक्षित जी बोले, ना गुरुदेव, मैं स्वर्ग का अमृत नहीं पी सकता। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का अमृत तो स्वर्ग की प्राप्ति कराएगा, और स्वर्ग मिल जाने के बाद भगवान का मिलना जरूरी थोड़ी है भाई। जिसे स्वर्ग मिल गया उसे भगवान मिल ही जाएंगे, इसकी गारंटी थोड़ी है। स्वर्ग के राजा इंद्र हैं, उस इंद्र को भी भगवान नहीं मिलते जल्दी। तो अरे कह रहे नथु कह रहे कि क्या स्वर्ग मिल जाएगा? लेकिन वहां स्वर्ग तुम जाओगे तो कोई वहां थोड़ी तुम सम्राट बन के राजा बन के बैठ जाओगे। स्वर्ग जाने पर भी भगवान मिल जाएंगे, इसकी गारंटी नहीं। मतलब स्वर्ग के अमृत को पीने के बाद स्वर्ग तो मिल सकता है, भगवान नहीं मिल सकते। पर भागवत सुनने के बाद गारंटी है कि जो भागवत अमृत पीता है उसे भगवान अवश्य मिलते हैं। भगवान की प्राप्ति कराने वाला ग्रंथ है भागवत। कोई भागवत सामान्य नहीं। सोचिए, राजा परीक्षित जी ने स्वर्ग के अमृत को ठुकरा दिया, हमें नहीं चाहिए, ले जाओ। कथा पीऊंगा मैं, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। कथा के अमृत को पीऊंगा मैं। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाहा। भागवत के रस को पीना है। आप अभी कथा क्या कर रहे हैं? कथा आप सुन रहे हैं कि कथा के रस को कानों से पी रहे हैं? कथा पी रहे हैं आप लोग कानों से, कथा के रस को पी रहे हैं। ये कौन सा रस है? कथा का रस, भक्ति का रस, ये कानों से आप पी रहे हैं। यही है पिबत भागवतम। तो ये जो अमृत आप पी रहे हैं कथा का, इस कथा के अमृत से भक्ति का दीपक हृदय में जलता है, और उसी दीपक की रोशनी से परमात्मा का दर्शन होता है। वही इसलिए स्वर्ग के अमृत को ठुकराया परीक्षित जी ने। देवताओं को बड़ा गुस्सा आया कि भाई हमारे स्वर्ग के अमृत को ठुकराया। भागवत जी को तराजू में तौला। इंद्र ने स्वर्ग में तराजू बांधी, एक पलड़े पर भागवत जी को रखा, दूसरे पलड़े में स्वर्ग के सुखों को रखकर तौला कि भाई देखें हमारी भागवत जी में स्वर्ग के अमृत में दम है कि भागवत जी में। तब स्वर्ग के अमृत को रखा और सुख संपदा को रखा, कल्प वृक्ष को रखा, पर स्वर्ग का कोई भी सुख भागवत जी की बराबरी नहीं कर पाया। तब इंद्र भागवत जी को प्रणाम करने लग गए। तब भागवत से भगवान प्रकट हो गए। इंद्र तुम हमें तौलने चले, ये भागवत कोई पोथी नहीं है, साक्षात प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। भागवत भगवान का वांगमय स्वरूप है। ये जो 18,000 श्लोक हैं भागवत जी में, ये भगवान का संपूर्ण शरीर है। जब भागवत सुनते हैं तो आप पूरे कृष्ण को ही अपने हृदय में बिठा लेते हैं। भगवान की कथा जब कानों से जाती है तो केवल कथा नहीं जाती, कथा के माध्यम से प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, भगवान ही आपके कान से प्रवेश कर जाते हैं। भगवान कहां से अंदर जाते हैं? आपके हृदय में भगवान है कि नहीं? बोलो हाँ। तो भगवान अंदर कहां से गए? कान से। कहां से गए? कान से। कैसे? अच्छा एक बात बताओ, जो राम के बारे में नहीं सुना, राम के बारे में नहीं जानता, यदि राम उसके सामने आकर खड़े भी हो जाएं तो क्या वह राम को जान पाएगा? बोलो। इसलिए राम के मंदिर जाने से पहले राम के बारे में सुनो। जब सुनोगे तब ना राम के मंदिर में जाकर के राम को पहचान पाओगे और समझ पाओगे। कृष्ण के मंदिर में जाने से पहले कृष्ण के बारे में सुनो। सुनेंगे ही नहीं आप कृष्ण के बारे में तो कृष्ण को क्या जानेंगे? रावण राम के बारे में नहीं सुनना चाहता तो नहीं जान पाया। कृष्ण को अर्जुन जान पाए, अर्जुन जान गए, दुर्योधन नहीं जान पाया। क्यों? क्योंकि दुर्योधन सत्संग नहीं करता, दुर्योधन कुसंग करता है। क्या करता है? शकुनी का इत्यादि लोगों का कुसंग करता है दुर्योधन। भगवान को जान कौन पाएगा? कुसंग करने वाला नहीं, सत्संग करने वाला ही भगवान को जान पाएगा।
इसलिए भगवान को जानना है तो सत्संग करिए, कुसंग से बाहर आइए। बात समझ में आई मेरी मां? इसलिए रोज सत्संग करो। एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। थोड़ा ही सही सत्संग अवश्य करना चाहिए। संगति अच्छी हो तो सब अच्छा है। बात समझ में आई कि नहीं? एक बार भागवत देवर्षि नारद जी ने भी सुनी। नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने गए पर शांति नहीं मिली। नारद जी कहां कहां गए? पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी सारे तीर्थों में गए पर ना पश्यम कुत्रमिच्छरमा, शांति नहीं मिली। क्यों शांति नहीं मिली? क्योंकि नारद जी ने सब कुछ देखा परंतु सत्य कहीं नजर नहीं आया। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। नारद जी ने देखा सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुताः पाखंड निर्ताः संतो विरक्ताः सपरिग्रहाः। आज नारद जी ने स्थिति देखी कि आश्रमा यवने रुद्धा। यहां पर यवनों का उल्लेख आया है भागवत जी में। यवन मतलब हर वो व्यक्ति जो वेद को नहीं मानता, जो वेद विरुद्ध आचरण करता है उसे यवन कहते हैं। जो वेद विरुद्ध आचरण करे वो यवन है, उसे यवन कहते हैं। नारद जी लिख रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं कि आज कली काल में सत्य नहीं बचा। आजकल कोई सत्य नहीं बोलता, झूठ का बोलवाला है। दान करने वाले कम हैं, दया करने वाले तो बिल्कुल समाप्त से हैं। आजकल दया नहीं है ना। आजकल लोग कितना देखो, चारों तरफ मांस ही मांस चल रहा है। आदमी मछली पकड़ के ऐसे मार देता है, ऐसे काट देता जैसे आलू बैगन काट रहा है। किसी जीव के बारे में वो जरा भी दया नहीं कर रहा है। जबकि आप लोगों के अंदर, हम लोगों के अंदर कितनी दया थी कि हम चींटी को मारना भी पाप कहते थे। जो हिंदू चींटी को मारना पाप कहता था, आज यदि वही हिंदू मछली खाने लग जाए, मुर्गी के पंख नोचने लग जाए, तो क्या ये सही है? क्या ये जीव हत्या सही है? आप लोगों से पूछ रहा हूं, बताओ। क्या अपने स्वाद के लिए किसी मुर्गी के पंख नोचे जाने चाहिए? बोलो। कैसा स्वाद बना लिया है तुमने अपने जिह्वा का? ऐसा स्वाद क्यों? जिह्वा मांस की आदि क्यों हो? मांस तो पशु पक्षियों के लिए है। ईश्वर ने आपको शाकाहारी बनाया है कि जन्मजात मांसाहारी? बताओ, मनुष्य जन्मजात मांसाहारी है कि जन्मजात शाकाहारी है? बोलो कैसे? क्या प्रमाण है आपके पास कि मनुष्य जन्मजात शाकाहारी है? मनुष्य शाकाहारी है, इसके क्या प्रमाण है? चश्मा वाले भैया बताएंगे। मनुष्य जन्मजात शाकाहारी है कि मांसाहारी है? हैं? बोलो। शाकाहारी। क्या प्रमाण है? हैं? हाँ सुनो,
मनुष्य जन्मजात शाकाहारी है, इसका प्रमाण है कि जो मांसाहारी जानवर हैं या मांसाहारी पक्षी हैं, वो जन्म से ही मांस खाने लग जाते हैं। हाँ या ना? बोलो हाँ। जैसे चिड़िया का बच्चा जन्म से ही मांस खाने लग जाए, उसकी मैया ले आती है दाना और उसके मुंह में डालती है। शेर का बच्चा जन्म से ही मांस खाता है। गीदड़ का बच्चा जन्म से ही, कुत्ता जन्म से ही। बोलो हाँ। मनुष्य का बच्चा, चाहे अमेरिका का बच्चा हो, चाइना का बच्चा हो, जर्मनी जापान का बच्चा हो या हिंदुस्तान का, बताओ, आपका बच्चा जन्म से ही मांस खाता है? चलो, शेरनी का बच्चा तो दूध पीता है, उसके बाद जब दूध छूटता है तो क्या खाता है शेर का बच्चा? हर मांसाहारी प्राणी दूध मां का छोड़ने के बाद मांस ही खाते हैं। और अब चिड़िया तो दूध देती नहीं है, तो मांस ही लाके डालती है मुंह में। जो स्तनधारी हैं वो तो चलो दूध पिलाते हैं, जैसे शेरनी है इत्यादि। तो शेरनी दूध पिलाती है, पर दूध पिलाने के साथ साथ वो दूध के बाद क्या खाता है? चारा नहीं खाता। शेर का बच्चा खाता है सीधा मांस। जबकि बच्चा आपका, भारत का कोई भी बच्चा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दुनिया का, मां का दूध पीने के बाद भी कोई डॉक्टर क्या कहता है कि बच्चे को आप मांस खिलाइए। 6 महीने बाद बच्चे को आहार दिया जाता है। मां का दूध संपूर्ण आहार केवल 6 महीने तक है। 6 महीने के बाद बच्चों को क्या खिलाया जाता है? क्या अमेरिका, लंदन में भी 6 महीने के बच्चे को मांस खिलाते हैं? बोलो। वहां भी मां के दूध के बाद खिचड़ी बनाकर ब्रेड देते हैं या और फल इत्यादि और चीज। मांस बच्चा पचा ही नहीं पाएगा 6 महीने का। बात सही है कि गलत है? जबकि शेर का बच्चा मांस पचा लेता है, चिड़िया का बच्चा पचा लेगा, कुत्ते का बच्चा क्योंकि वो जन्मजात मांसाहारी है। लेकिन मनुष्य जन्मजात मांसाहारी, जैसे गाय का बच्चा दूध के बाद चारा खाने लग जाता है, भैंस का बच्चा दूध के बाद, मां का दूध पीने के बाद क्या खाने लग जाता है? साथ साथ चारा। ऐसे बच्चे, मनुष्य के बच्चे 6 महीने तक तो मां का दूध पीते हैं, और दूध पीने के बाद जो उनका आहार है, इसलिए हमारे यहां पहला आहार 6 महीने बाद बच्चे का एक संस्कार होता है। पसनी बोलते हैं बच्चे को। 6 महीने के होने के बाद खीर चटाई जाती है। बोलो हाँ। नहीं होती? क्या चटाते हैं बच्चे को? मांस क्यों नहीं चटाते? खीर क्यों चटाते हैं? क्योंकि इस विधा से, इस क्रिया से, इस प्रोसेस से सिद्ध हुआ कि हम जन्मजात शाकाहारी हैं। हम खीर खाने से अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। मांस खाने से आपने शुरुआत नहीं की। आपकी मैया ने 6 महीने की उम्र में आपके मांस नहीं चटाया होगा, खीर चटाई होगी। क्यों जी? बात सही है कि गलत है? सही है। इससे सिद्ध हो गया कि आप जन्मजात दूध के बाद किस पर निर्भर हुए? शाकाहार पर, दाल चावल सब्जी रोटी पर। आप मांस खाती हो मैया? आप ये मैया मांस खाती हो? मछली है? नहीं। अंडा? आप मैया, आप खाते हो मैया? अंडा, मछली, मुर्गी आप खाते हैं? हैं? ये भैया खाते हो? क्या खाना पसंद करते हो? अंडा? दारू भी पीते हो? दाल रोटी? मछली नहीं खाते? कभी कभी खाते हो? मुर्गी भी खाते हो? बकरा भी खाते हो? सुअर भी खाते हो? आदमी भी खाते हो? हैं? सब खा जाते हो? क्यों? अच्छा, केवल बकरा खाते हो, मछली खाते हो, मुर्गा खाते हो, अंडा खाते हो, बस सुअर नहीं खाते?
तो बकरा बकरा खा जाते हो? तो बकरे का सिर खाना पसंद करते हो कि पेट की टांगे हैं? मांस खाते सही है मांस खाना? अपने स्वाद के लिए किसी की गर्दन पर तलवार चलाना कितना सही है? अपनी अंतरात्मा से पूछिएगा। किसी को मार देना अपने स्वाद के लिए कितना सही, अपने आप से पूछिएगा। हम जन्मजात क्या हैं? शाकाहारी। हमारे भीतर क्या है? दया। हमारे भीतर क्या है? किसके अंदर दया है? दया धर्म का मूल है। जिसके अंदर दया होगी वो शाकाहारी होगा, और जो निर्दयी होगा वो मांसाहारी होगा। क्योंकि आपके भीतर दया नहीं है। दया होती तो किसी का जीवन आपकी थाली में तो ना परोसा जाता। इससे पता चल रहा कि आपके भीतर की दया मर चुकी है। आप एक तरह के राक्षस हो चुके हैं, जिसका अपनी जिह्वा पर खान पान पे कंट्रोल नहीं है। मैं भी तो जी रहा हूं, कौन सा मर रहा हूं? दाल चावल सब्जी रोटी। हमारे सनातन में, हमारे यहां 56 प्रकार के व्यंजन हैं, खाओ ना। क्या नहीं है अपने यहां खाने को? राम शाकाहारी थे कि मांसाहारी? बोलो। 14 वर्ष कंदमूल फल खाए। क्या खाए? कंदमूल फल। जंगल में रहकर जब राम मांसाहार को ना ग्रहण किए, तुम क्यों मांसाहारी होते हो? राम भगवान है, आप उन्हीं भगवान के भक्त हैं। दया रखो साहब। अब हुआ ये कि नारद जी कह रहे हैं कि दया तो अब मानो समाप्त सी हो गई। न योगी चैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो न रहा। इस कलयुग में इस समय यहां ना कोई योगी है, ना सिद्ध है, ना ज्ञानी है, और ना सत्कर्म करने वाले ही अब बहुत कम बचे। आप जैसे कुछ अच्छे भले लोग बचे हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लग गए हैं, है ना? आपको पता है अन्न बेचना भी पाप है, लेकिन आज मजबूरी है, किसान बोता है तो बेचेगा। क्यों? पहले सब लोग अन्न उगाते थे अपने अपने लिए, और जिसके घर ज्यादा होता था तो वो उसको देता था, जिसके घर नहीं है दान दे देता। भैया खा, बेचेंगे नहीं। पहले के लोग अन्न नहीं बेचते थे, देते थे। पहले पैसे वाले और जमीन जायदाद वाले अन्न क्षेत्र खुलवाते थे, बड़े बड़े लंगर चलते रहते थे, आओ खा के जाओ, है ना? पहले गाय का दूध बाजारों में बिकता नहीं था। हमारे गांव में ये परंपरा मैंने देखी है। गांव में, हमारे गांव में बहुत लोग ऐसे थे, अब हैं कि नहीं राम जाने। ऐसी विचारधारा तो पुराने लोगों की थी। हमारे गांव में एक चाचा हैं, वो दूध नहीं बेचते थे। बोले चाहिए तो ले जाओ फ्री में।